अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए हर आने वाली वीडियो का। क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के दौरान नज़र आती हैं या इस्तेमाल की जाती हैं, उनका जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने कोशिश की है कि जो मोस्ट कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो लिस्ट डाउन कर लूँ और उसके बारे में आपको इंतहाई आसान ज़बान में उनके मीनिंग्स, उनका मतलब समझा सकूं। एक्सचेंज एक ऐसी जगह जहां से आप कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट अ ट्रेड। फोमो का मतलब ये होता है कि आप किसी भी ट्रेड में बग़ैर रिसर्च किए पोजीशन ले लें या उसको बाय कर लें, या आपने देखा कि कोई भी कॉइन ऊपर जा रहा है, उसकी प्राइस बढ़ रही है और आपने उसको फ़ौरन बाय कर लिया, या आपने देखा कि कॉइन प्राइस नीचे गिरने लगी किसी भी कॉइन की और आपने इस बग़ैर एनालिसिस के, बग़ैर स्ट्रेटजी के, बग़ैर किसी टीए के आपने उसको ये सोच के कि यार ये तो डंप हो रही है, इसको सेल कर दिया। टोटल सप्लाई वो सप्लाई होती है जो किसी भी कॉइन की टोटल सप्लाई होती है कि टोटल कितने कॉइन्स जारी किए गए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है। बुल एंड बियर। बुल का मतलब है कि अब प्राइस ऊपर जाएगी और बियर का मतलब है कि प्राइस नीचे आएगी। आपने देखा होगा कि बुल की आदत है कि वो अपने दुश्मन को ऊपर उठा के फेंकता है और बियर की आदत है कि वो अपने दुश्मन को दबा देता है, यानी नीचे की तरफ प्रेस करता है। तो वहीं से ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ निकली हैं, बुल एंड बियर। बुल मार्केट से मुराद एक ऐसी सिचुएशन, मार्केट की वो कंडीशन कि जिसमें प्राइस अप जा रही हो, ये अप ट्रेंड चल रहा हो प्राइस का। और ये ज़्यादातर उस वक्त होता है कि जब नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं और बाइंग करते हैं। बियर मार्केट से मुराद वो टाइम पीरियड कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चल रही हो या नीचे की तरफ जा रही हो। ये उस वक्त सिचुएशन पैदा होती है कि जब कॉइन के होल्डर्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में कॉइन्स को सेल करना शुरू कर देते हैं। बबल एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे किसी भी कॉइन की प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, अब नॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं कि बबल। फड, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। इन तीन जुमलों से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मार्केट की एक ऐसी कंडीशन कि जिसमें आप खौफज़दा हो जाएं, या आपकी समझ में ना रहा हो कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या आपको कोई डाउट हो जाए और आप उसको क्लियर ना समझ पा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन को फड कहा जाता है। स्कैल्पिंग में हम पोजीशन लेते हैं और विद इन मिनट्स या विद इन 1 आवर उस पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। ये टेक्निक स्कैल्पिंग कहलाती है। डे ट्रेडिंग में हम कोई भी पोजीशन जो ओपन करते हैं उसे उसी दिन, उसी डे में क्लोज कर देते हैं। इस टेक्निक को डे ट्रेडिंग कहा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग, इसमें भी हम जो भी पोजीशन लेते हैं बाय की या सेल की, लेकिन वो पोजीशन डेज़ के लिए होती है, लाइक 2-3 दिन के लिए या फिर हफ्ते के लिए, पूरे 1 वीक के लिए। पोजीशनल ट्रेडिंग में हम कॉइन की जो लोएस्ट समझें वैल्यू होती है या लोएस्ट पोजीशन होती है उस पर बाय कर लेते हैं और फिर हम इसे दिनों, हफ्तों या समटाइम्स महीनों के लिए होल्ड करके रखते हैं और जब प्राइस ऊपर जाती है तो फिर सेल कर देते हैं। लेवरेज से मुराद ये है कि आप अपने अमाउंट से ज़्यादा तादाद में कॉइन को बाय कर सकें या ज़्यादा तादाद में पोजीशन को ओपन कर सकें। इसकी मिसाल इस तरीके से है कि अगर आपके पास $100 हैं और आप एक्सचेंज से 2x की लेवरेज लेते हैं तो आप $200 की परचेजिंग कर सकते हैं या पोजीशन ओपन कर सकते हैं।
मीन्स $100 एक्सचेंज आपको उधार देता है कि आप ये ले लो और $200 से पोजीशन ओपन करो, और उसकी मिनिमम कुछ चार्जेस होते हैं, उनकी कुछ फ़ीस होती है जो वो डिटेक्ट करते हैं। मार्जिन से मुराद आपके पास वो अमाउंट के जिस अमाउंट से आप कोई भी पोजीशन ले सकें। लॉन्ग पोजीशन से मुराद ये है कि आप बाय करें, यानी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बाय एंड सेल से मुराद होती है। बाय का मतलब है लॉन्ग पोजीशन, सेल का मतलब होता है शॉर्ट पोजीशन। तो बाय का मतलब भी है कि जब प्राइस ऊपर जा रही हो या प्राइस आपको लग रहा हो कि ऊपर जाएगी, तो उस वक्त आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं। शॉर्ट पोजीशन इसी तरीके से शॉर्ट पोजीशन होती है कि जब आपको ये लग रहा हो या आपका टीएर या टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा हो कि प्राइस अब नीचे जाएगी और आप सेल का ऑर्डर लगाएं या सेल की पोजीशन लें, तो वो शॉर्ट की पोजीशन कहलाती है। वॉलेटिलिटी, जैसा कि इस जुमले से ही, इस वर्ड से ही अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि ऐसी सिचुएशन कि जिसमें मार्केट बहुत तेज़ी से अप और डाउन हो रही हो और ट्रेंड समझ में ना आ रहा हो कि ये ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, और उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE से मुराद कि आपका जो एक्चुअल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है किसी भी पोजीशन पे, उस पे जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है वो ROE कहलाता है। लेवरेज इसमें इंक्लूड नहीं होती। OHLC, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये एक टर्मिनोलॉजी है, मोस्टली यूज़ होती है ताकि कोई भी पोजीशन जो है वो आपने खोली, जब वो ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर जा रही है तो आपने उसको क्लोज़ कर दिया, या नीचे आ रही है तो क्लोज़ कर दिया। आल्ट कोइंस, बिटकॉइन के अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, जितने भी कोइंस हैं, वो सब आल्ट कोइन कहलाती हैं। बुल ट्रैप से मुराद एक ऐसा धोखा होता है कि जिसमें जो मार्केट में बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं वो किसी भी कोइन को अचानक बहुत ज़्यादा बाय करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। और जो छोटे ट्रेडर्स हैं या जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि अब शायद बुल ट्रेंड शुरू हो गया है या मार्केट बुलिश हो गई है, और ये समझ के वो भी बाइंग शुरू कर देते हैं। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे जाके जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने लो लेवल से बाइंग की होती है, वो एकदम सारा जितने भी इनके पास कोइन होते हैं वो सेल कर देते हैं, और मार्केट क्रैश कर जाती है या मार्केट एकदम से नीचे आ जाती है। और जो दूसरे ट्रेडर हैं या न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो अपने सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। बियर ट्रैप, ये बिल्कुल बुल ट्रैप का अपोजिट है कि इसमें जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो अचानक से सब कुछ सेल करना शुरू कर देते हैं, और जिसमें जो दूसरे ट्रेडर्स हैं या न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि मार्केट अब बेरिश हो गई है या बेयर मार्केट हो गई है, और वो भी सेल करना शुरू कर देते हैं। और फिर जब प्राइस बिल्कुल नीचे आ जाती है तो वहाँ पे जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो फिर अगेन बाय कर लेते हैं लो प्राइस के ऊपर। आस्क या बिड, सेल ऑर्डर जितने भी हैं वो आस्क कहलाते हैं, और बाय ऑर्डर जितने भी हैं वो बिड कहलाते हैं। स्प्रेड मीन्स एक ऐसी पोजीशन के जहाँ पे जो बायर्स हैं वो एक सर्टन प्राइस पे कोइंस को ख़रीदना चाहते हैं और सेलर्स एक सर्टन प्राइस पे कोइंस को बेचना चाहते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड कहलाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसा कि इन दो जुमलों से या इन दो वर्ड्स से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सपोर्ट मीन्स एक ऐसी पोजीशन के जहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं और वो उस कोइन को कोशिश करते हैं कि उस लेवल से नीचे ना जाए
और वहाँ पे वो बाइंग करके दोबारा कोइन को अप करते हैं या उसके प्राइस को अप करते हैं। और रेजिस्टेंस से मुराद एक ऐसी पोजीशन होती है कि जहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि प्राइस इस लेवल से ऊपर ना जाए, और वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा कोइंस को सेल करते हैं तो प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। तो वो जो पोजीशन होती है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। लिक्विडिटी से मुराद कोई भी कोइन कितनी इफ़ेक्टिवली या कितनी ज़्यादा मार्केट में बाय या सेल हो रही है। तो उससे ही अंदाज़ा होता है कि अगर कोई कोइन जो है वो बहुत ज़्यादा बाय या सेल हो रही है तो इट मीन्स के मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो उसको बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड से मुराद ये होती है कि कोई भी कोइन जब हायर हाई लगा रहा हो या हायर लो लगा रहा हो और कंटिन्यू हायर हाई हायर लो चल रहा हो तो वो अप ट्रेंड कहलाता है। डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें कोई भी कोइन जो है वो लोअर लो और लोअर हाई लगा रहा होता है, यानी प्राइस मुसलसल नीचे की तरफ आ रही होती है, तो ये डाउन ट्रेंड कहलाता है। कंसोलिडेशन, इससे मुराद एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी रेंज होती है कि जिसमें प्राइस एक रेंज में ही अप एंड डाउन हो रही होती है, यानी एक ही रेंज के अंदर वो प्राइस ऊपर नीचे चल रही होती है। करेक्शन से मुराद एक ऐसी पोजीशन है कि प्राइस कोई भी कोइन उसने अपना हाई लगाया और वहाँ से फिर वो एकदम नीचे की तरफ आ गई और फिर उसी पोजीशन पे चलना शुरू कर दिया, तो ये सिचुएशन करेक्शन कहलाती है। साइडवे मार्केट बुलिश और बेरिश मार्केट के बिल्कुल सेंटर में होती है कि वो एक ख़ास रेंज में अप एंड डाउन चल रही होती है, ना ब्रेकआउट होती है ना ब्रेक डाउन होती है, और कंटिन्यू इस सिचुएशन में अगर कोई भी कोइन की प्राइस चले तो उसको साइडवे मार्केट कहलाती है। सेल ऑफ से मुराद कि कोई भी कोइन जो आपने बाय की और फिर एक सर्टेन लेवल पर जाके आपने उसको सेल कर दिया, वो सेल ऑफ कहलाता है, और उससे उस कोइन की प्राइस डाउन हो जाती है या नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। रैली से मुराद अप ट्रेंड की वो पोजीशन के जिसमें कोइन की प्राइस जो है वो अप होना शुरू हो जाए, ऊपर जाना शुरू हो जाए, ऐसे सिचुएशन को रैली कहते हैं। एक्यूमुलेशन से मुराद वो पॉइंट या वो पोजीशन के जहाँ पे कोई भी पोजीशन ली जाती है, चाहे वो बाय की हो या सेल की। पैटर्न से मुराद एक ख़ास उतार या चढ़ाव की कैफियत है कि जिसमें ट्रेडर्स को ये आइडिया हो जाता है कि ये सिचुएशन या ये जो उतार चढ़ाव की कैफियत है ये इससे पहले थी, तो क्या हुआ था, मार्केट अप गई थी या डाउन गई थी। तो वो एक प्री डिफाइंड वक्त के साथ एक पैटर्न्स जो हैं वो बन गए हैं, जिसकी स्टडी करके आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि अगर इस पैटर्न में कोई कोइन आई हुई है तो अब वो बुलिश होगी या बेरिश होगी, मीन्स वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। फ्रैक्टल, ये एक ऐसे पैटर्न को कहते हैं कि जिसमें प्राइस उस वक्त मौजूद हो और पास्ट में भी वो सिचुएशन आ चुकी हो या वो पॉइंट आ चुका हो और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड हो कि ये उसी पोजीशन पे दोबारा चली जाएगी या उसी पैटर्न पे दोबारा चली जाएगी। लिमिट ऑर्डर से मुराद एक ऐसा ऑर्डर होता है कि जिसमें आप एक लिमिट लगा देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोइन की प्राइस $100 है और आप ये चाहते हैं कि उसे $80 पे बाय करें, तो आप $80 पे पोजीशन लगा देते हैं बाय की, और जब प्राइस $80 पे आती है तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और ख़ुद ब खुद बाइंग हो जाती है। मार्केट ऑर्डर से मुराद कि उस वक्त जो मार्केट का रेट है, जो मार्केट के प्राइस है, उसी के ऊपर किसी कोइन को आप बाय करें तो वो मार्केट ऑर्डर कहलाता है। टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम, जैसे कि टाइम फ्रेम या टाइम पीरियड से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक मखसूस वक्त में जो सिचुएशन है, जो मार्केट की कंडीशन है, उसको कहते हैं,
और ये 1 मिनट से लेके 1 साल या 1 महीने 1 वीक डिफरेंट टाइम पीरियड्स होते हैं जिस पे आप किसी भी कोइन की मूवमेंट को चेक करते हैं और उसकी बेस पे फिर आप पोजीशन ओपन करते हैं। आर्बिट्रेज ये एक ऐसा तरीका है कि जिसमें आप एक एक्सचेंज से कोई कोइन बाय करते हैं और उसको वॉलेट में ट्रांसफ़र करके या किसी दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करके फिर वहाँ पे आप उसको थोड़े ज़्यादा प्राइस में सेल करके प्रॉफिट बना लेते हैं। वॉल्स किसी भी रेंज पे जब बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के ऑर्डर्स लगे हुए हों तो वो वॉल्स कहलाता है। डिमांड जोन एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में बाय के ऑर्डर लगे हुए हों, वो डिमांड जोन कहलाता है। सप्लाई जोन ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल के ऑर्डर लगे हुए हों, वो सप्लाई जोन कहलाता है। स्टॉप लॉस एक ऐसे पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा देते हैं कि जहां आप समझते हैं कि इतना अगर लॉस हो जाए तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, तो उस पॉइंट पे स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा देते हैं और जैसे ही प्राइस उस पॉइंट पे पहुंचती है तो वो ऑर्डर खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है और आपकी पोजीशन क्लोज हो जाती है। टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट, यानी वो पॉइंट के जहाँ पे आप अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में क्लोज करना चाह रहे हो। ATH ऑल टाइम हाई इसका मतलब है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में किसी भी कोइन की जो सबसे टॉप प्राइस होती है वो कहलाती है। ATL ऑल टाइम लो ये वो पोजीशन होती है कि जिस पॉइंट पे किसी भी कोइन की प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज में सबसे लोअर लेवल पे हो। एवरेज डाउन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप अपनी एंट्री प्राइस को लो करते जाते हैं। अगर प्राइस नीचे आती जाती है तो उसके साथ साथ आप उसको बाय करते जाते हैं। इस तरीके से आपकी जो एवरेज प्राइस है वो लोअर लेवल पे आ जाती है। लिक्विडेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ट्रेड आपकी पोजीशन के अगेंस्ट चली जाती है और आपके पास इतना मार्जिन या इतने फंड्स नहीं होते कि आप उसको कंटिन्यू रख सकें, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है लॉस में। और जितना मार्जिन आपने लगाया हुआ होता है, अगर आप आइसोलेट करके लगाते हैं तो जो मार्जिन आपने लगाया है वो सारा नुकसान में चला जाता है या उसका लॉस हो जाता है। और अगर आपने क्रॉस मार्जिन लगाया है तो फिर आपका वॉलेट वॉश आउट हो जाता है, मतलब वॉलेट में जितने भी फंड्स होते हैं वो सारे लॉस में चले जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ थी जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही आसान ज़बान में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिएगा बेल आइकन पर क्लिक करके, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम।